Yes, friends, please confirm. Is it audible? Yes. Yes. Please write in the chat box. Is it audible? Yes, it's audible. Yes, friends, please. Okay, so let's start with some more questions on lines and angles today. Okay, Azim Sanam. Yes, so let's try to solve these questions. या दो लाइंस हैं ए बी और सी डी पैरेलल हैं. ए बी ओ एंगल दिया हुआ है 118, बी ओ डी दिया हुआ है यार 152. तो मुझे सी डी ओ निकालना है. यस, आंसर फ्रॉम योर साइड. यस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यार ये ऐसी, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, या इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम कैसे उसे कर सकते हैं. आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल नाउ, सो दैट इज सी डी ओ. ओके, एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ओके, एंड सो लेट्स make one another line here. Okay, so parallel to both AB and CD. So can we find out this angle now? What should be this angle? So let's say this is E. So can we find out angle BOE now? Okay, कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? सो दैट इज सप्लीमेंट्री होते हैं. तो दिस एंगल 118 प्लस एंगल BOE, सो दिस विल कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल होंगे, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? दैट इज 180 डिग्री. ओके,
So that will be 118. I will say 180 minus 118. एंगल BOE इज 62 डिग्री। ठीक है, तो यार ये वाला जो एंगल हो जाएगा ना, ये 62 डिग्री हो जाएगा और ये 118 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये 62 हो जाएगा। अब मुझे ये एंगल निकालना है सिमिलरली। अगर ये 62 है तो इसका मतलब टोटल में से 152 में से 62 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी मुझे ये पार्ट पता लगेगा। यस और नो? तो ये वाला पार्ट कैसे होएगा? सो दैट इज 180 माइनस 62, सॉरी, सो दैट इज टोटल इज 152। 152 में से अगर मैं इतना पार्ट जो कि 62 डिग्री है, अगर मैं वो सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। यस, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था ये 62 है और ये वाला जो पार्ट है सो दैट इज 90 है। यस और नो? अब दोबारा से अगर आप देखोगे तो ये जो ओ ई लाइन है और ये जो सी डी लाइन है, तो इसमें दोबारा से मैं ये बोल सकता हूं ई ओ एंड दिस इज सी डी, दोबारा पैरेलल। इसका और इसका सम, कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। क्लियर है? इफ दिस इज 90, आपको पता है ये वाला जो एंगल है दैट इज ईओडी। एंगल ईओडी कितना आया आपके पास? सो दैट इज 90। और बीओई कितना आया था? सो दैट इज आई विल से 62 डिग्री। और ये दोनों का सम मिलके कितना बनता है? सो दैट इज 152। क्लियर है? तो एंगल बीओई प्लस एंगल ईओडी, तो ये कितना बन जाएगा? सो दैट इज एंगल बीओडी। सो दैट वाज 150। क्लियर है? अब इसका इतने वाला जो पार्ट है वो 90 है। दोबारा से कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, तभी तो इन दोनों का सम कितना बनेगा? 180। यस और नो? तो इसका मतलब CDO, सो दिस इज CDO, सो एंगल इज 90। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यार कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? सो दैट इज 180। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यूज की है यार। पहले तो मैंने इसकी और इसके साथ ये प्रॉपर्टी यूज करी। ये 118 है तो ये 62 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 62 है तो बचा हुआ पार्ट 90 हो जाएगा। तो ये 90 इस एंगल के साथ कितना हो जाएगा? क्लियर है? इस एंगल के साथ भी क्या बनेगा? कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल। तो ये 90, तो इसे भी 90 होना पड़ेगा सम 180 रखने के लिए। यस और नो? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, सो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। तो यार कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बोल सकता हूं मैं। तो यार वो ही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज करी है। तो मैं ऐसे काफी सारे क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं। हाँ जी, जहां पर ये शेप बनती है, ऐसी शेप बन जाए, ऐसी शेप बन जाए, ठीक है, ऐसी शेप हो, तो ये सब में क्या लगती है? ऐसी प्रॉपर्टी लगती है। और यहां से ये वाला जो पॉइंट है, जो शार्प पॉइंट है, यहां से आप एक एक्स्ट्रा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर है या नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यार। So I will say this question is important for us. Okay, so this was first question for us. So now we are going to discuss some more questions on these only. In given figure, AB is parallel to CD and DE is parallel to BF.
फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड ACD निकालना और x निकालना है, फिगर दे रहा हूं तुम्हें यार। यस, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस अजीम, सनम। देखो यार, ये जो क्वेश्चंस का लेवल है लगातार हम इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। और हार्डली आई थिंक एक और क्लास होगी इस पे जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। ये चैप्टर ना बेसिक है, आई विल से। सो दिस चैप्टर इज मोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, तो इसी के बेसिस पे ज्योमेट्री के जो अदर चैप्टर्स हैं वो बेस्ड है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है ये, ठीक है। तो अगर मैं ज्योमेट्री की अगर बेसिक्स की अगर ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर ले तो इसके बाद जितने भी चैप्टर्स बनाए हैं, ऑफ कोर्स कहीं पर पैरेलल लाइन का कंसेप्ट होगा, ट्रांसवर्सल होगी, तो ये ही प्रॉपर्टीज आप वो जो फिगर्स होंगी, ठीक है, तो जो फोर साइडेड क्लोज फिगर हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, तो उनमें भी ये ही प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये प्रॉपर्टीज की अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और हमें पता लग जाए कि कौन सा एंगल हमें कैसे निकालना है, और कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम रिमेंबर कर पाए, ज्यादा रिमेंबर करने की नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट इतना बेसिक्स हमें रिमेंबर हो ताकि हम कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यार लाइंस एंड एंगल्स का जो चैप्टर है, इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को क्यों करवाया जाता है ज्योमेट्री में, लाइंस एंड एंगल्स? क्योंकि सारे के सारी जितनी भी फिगर्स आप स्टडी करोगे, ट्राइंगल करोगे, क्वाड्रिलेटरल करोगे, इसका पॉलीगन करते हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी, ठीक है। तो ये ही प्रॉपर्टीज आप फर्दर यूज करते हो वहां पर। क्लियर? रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वेयर है, या और जितनी फिगर्स आएंगी, ठीक है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। अगर तुम यहां से स्टार्ट नहीं करते हो, डायरेक्टली तुम दूसरे चैप्टर पे जंप कर जाते हो, तो डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पर तुम्हें प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? तो इस चैप्टर पर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ही मैं यहाँ पर तुम्हें करवा भी रहा हूँ, ठीक है। तो किसी ना किसी अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो यार, मुझे एक्स निकालना है और उसमें ए सी डी एंगल निकालना है। हाँ जी। अब देखो क्या है यार, पहले तो ये देख लेते हैं कि पैरेलल कौन कौन सा है। ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, और ये लाइन ऐसे ही कट कर रही है। तो अगर मैं ए बी, तो इसका मतलब अगर मैं इन्हें एक्सटेंड कर दूं आगे, ए बी और सी डी को एक्सटेंड तो कर सकते हैं ना यार। ऑफ कोर्स ये मीट तो नहीं करने वाली। और ये जो बी एफ जो लाइन है जो इन्हें कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। सो बी एफ ट्रांसवर्सल है, और जो डीसी है वो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाला थ्रू आउट, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो अजीम कह रहे हैं 40 होगा एक एंगल, चेक कर लेते हैं यार। अब देखो क्या है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। उसके अलावा डीई भी बी एफ के पैरेलल है। ये वाली जो लाइन है ये इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, डीसी। डीसी भी एक ट्रांसवर्सल का काम करने वाली है। यस और नो? अब यार सबसे पहले तो मेरे पास ट्राइंगल है ये,
40 और 65 कितना हो जाएगा? तो दैट इज 105। हाँ जी, ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180। दो एंगल पता है, 40 और 65। 180 माइनस 105 75 हो जाएगा यार। सो दिस इज 75। ठीक है, तो ये 75 है। अगर ये 75 है तो ये वाला भी 75 होगा यार, कोरस्पॉन्डिंग। हाँ जी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे या नहीं होंगे? तो ये 75 आ गया यार मेरे पास। दिस एंगल कम्स आउट टू बी 75 फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एक्स निकालना है यार, वेरी इजिली वी कैन फाइंड आउट। हाँ जी, अब देखो क्या है, डीई और बी एफ पैरेलल है। जो डीई है इसे लेट्स से मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूं, डीई और बी एफ पैरेलल है, तो ये वाली जो लाइन है ये डीसी एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। देन सम ऑफ कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल एक्स प्लस एंगल 75, ये क्या हो जाएगा? 180। यस और नो? कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स सम। हाँ जी, एंगल एक्स इज 105। यस और नो? तो ये 75 है तो इसे 105 होना पड़ेगा यार। ये वाला एंगल रह गया इसके अलावा मेरे पास, एंगल एसीडी। हाँ जी, ये वाला एंगल निकालना है, लेट्स से वाई। तो 65 प्लस वाई प्लस 75 इज 180। सो दैट इज 40। तो ये 40 हो जाएगा यार, एसीडी। एसीडी 40 और एक्स कितना हो जाएगा? सो दैट इज 105। हाँ जी, तो लीनियर पेयर बनेगा ऑफ कोर्स। स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होगा? 65 प्लस वाई प्लस 75, ये 180 होना चाहिए। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? सो दैट इज 40। हाँ जी, सो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नाउ। ओके, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नाउ। AB parallel to CD, parallel to EF,
and GH is parallel to KL. हाँ जी, ABCDEF पैरेलल है, उसके बाद GH और KL पैरेलल है। हाँ जी, हाँ जी, HKL फाइंड आउट करना है यार, फाइंड एंगल HKL। हाँ जी, तो ये ABCDEF पैरेलल आपस में, देन GH और KL भी पैरेलल है, इन्हें फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है आगे। हाँ जी, HKL angle we need to find out. We need to find out this angle. This angle we need to find out. Yes, answer from your side. Yes, Ajim, Sanam. हाँ जी, GH और KL पैरेलल हैं यार, और ABCDEF आपस में पैरेलल हैं। ये है AB और CD की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स कट इट शॉर्ट। HK है मेरे पास, और देन उसके बाद ऐसे है मेरे पास KL। तो अगर स्टूडेंट्स ये 25 है, ये 25 है, तो ये मेरे पास जो HK है ये भी मेरे लिए ट्रांसवर्स का काम करेगा, सो दैट विल बी आल्सो 25। Alternate interior angles. If this is 25, this need to be 25. Yes or no? हाँ जी, तो पहले तो मैंने ए बी और सी डी पिक किया है यार। अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं सी डी और ई एफ चेक करने वाला हूं। सी डी और ई एफ के लिए जो मेरे पास एच जी है वो एक ट्रांसवर्सल है। दिस इज सी डी, दिस इज ई एफ, एंड दे आर
parallel to each other and this is given to us and this angle is 60. If this is 60, then consecutive interior angle sum has to be 120. If this is 60, this angle need to be 120. Yes or no? बताइए, अगर ये 60 है तो इसे 120 होना पड़ेगा। अभी किया तो है लास्ट क्वेश्चन में, कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सो दैट इज 180 डिग्री। यस और नो? तो ये 120 हो जाएगा। हाँ जी, सी है नाउ। यस, देख लेते हैं यार। यस सनम। तो अगर यार ये 120 है और ये GH है एंड दिस इज पैरेलल टू KL, ये KL के पैरेलल है। KL को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, KL को मैंने क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो अगर GH, ठीक है, GH, सॉरी, this is G and somewhere here it is H and this is, I will say, KL, ऐसा है कुछ, और ये आपस में पैरेलल हैं। अब देखो तुम्हारे पास जो EF लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी यार। ये जो EF लाइन है दिस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। यस और नो? तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 होएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 120 होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? तो ये 120 हो जाएगा यार। हाँ जी, सो इफ दिस इज 120, तो अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 120 होगा या नहीं होगा? अगर ये 120 बन रहा है तो क्या मेरे पास ये भी 120 बनेगा? यस और नो? ये बताओ, क्या ये कोरस्पॉन्डिंग बनने वाले हैं? चेक करो के पर। तो इसका मतलब यार ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास, ये वाला पोर्शन 120 है और ये वाला जो ये ए के एच वाला एंगल है ना, ए के एच, ये 25 है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये 120 हो गया क्योंकि ये 120 है कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल, तो उसके ही साथ में एक लाइन पैरेलल है, सो दैट इज KL। तो ये 120 तो ये भी 120 हो जाएगा। यस और नो? यस, 145। तो ये 120 हो जाएगा, तो ये 120 बन गया। तो इसका मतलब अब मैं अगर इस लाइन पर अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना स्टार्ट करूं तो ये वाला भी क्या बन जाएगा आपका, 120, और ये वाला भी 120 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, और ये ऑलरेडी तुम्हारे पास 25 है ही, तो टोटल एंगल पूछा ना यार उसने। हाँ जी, टोटल एंगल पूछा हुआ उसने, HKL, ये वाला एंगल HKL। यस और नो? तो कितना बनेगा ये, सॉरी, ये जो 25 है ये यहां तक है। यस, दिस 25 एंड दिस 1, so this is 145। clear students? So angle HKL is 125।
ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, यस 145 वाज आंसर। तो आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको, ये भी पूछा गया है यार, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन भी। ओके, ओके, सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। A is parallel to CD, BC is parallel to ED, find Y। हाँ जी, ये 110 है, ये Y है, ठीक है, मुझे Y निकालना है यार, फाइंड एंगल Y। हाँ जी, करिए इसमें। AECD के पैरेलल है, AECD के पैरेलल है, BCED के पैरेलल है। ओके, तो बताओ एंगल Y कितना होगा। हाँ जी, यस आंसर 70। सो लेट्स चेक यार 70 होगा या नहीं होगा। हाँ जी, AE इज पैरेलल टू CD, ठीक है, तो ये अगर आपस में पैरेलल है तो ये PQ ट्रांसवर्सल का काम करने वाली है स्टूडेंट्स, ठीक है, और मुझे ये वाला, अगर मैं ये और ये आपस में क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर ये 110 है तो इसे 70 होना पड़ेगा, दिस साइड लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर बनेगा, ये 110 तो इसे 70 होना पड़ेगा। दो पैरेलल, ये मैं बताऊंगा, AECD के पैरेलल है और PQ क्या है मेरा, एज ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो ये अगर 110 है तो ये भी 110 होगा, और अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस और नो। तो अगर ये 70 है तो ये भी Y भी 70 होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, यस और नो, तो Y तो निकालना था। हाँ जी, क्लियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो दैट इज 70। यस,
30BA 4070 XPY RQSE. Yes, XY parallel to RS, XY RS के पैरेलल गिवन है, फाइंड A एंड B. हाँ जी, यस. सो A और B वेरी इजी क्वेश्चन अगेन यार. आई विल से XY RS के पैरेलल है, XY और RS. Of course, this line will act as a transversal. This is EQ line, and we need to find out angle B. Okay, and if this is 70, and if these two are parallel lines XV, XY, and RS, so of course EQ will act as a transversal. If this is 70, so this total needs to be 70. 30 plus B should be equal to 70 because corresponding angles. हाँ जी, corresponding angles हैं या नहीं है, तो B कितना हो जाएगा 40. B की वैल्यू 40 आ गई यार. यस और नो? B is 40. Now we need to find out A. See, this has to be linear pair. Straight line पर एंगल 180. यस और नो? 70 प्लस 40 110, तो ये बचा हुआ कितना होगा 70, तभी तो 180 बनेगा. 70 प्लस 40 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. तो ये 70 हो गया यार. हाँ जी, ये टोटल कितना होना चाहिए 180, तो इतना कितना होगा, दिस हैज टू बी 70. ये 70 हो गया, ठीक है. और ये क्या है आपका 30 है. 70 और 30 100. ए को कितना होना पड़ेगा, ट्राइंगल बन गया. दिस इज ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ. तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. यस और नो? तो 70 प्लस 30 100, 100 और प्लस ए, दैट इज 8.
तो A 80 B 40। Okay, so this was the question. So I think very easy question again. So let's do another question. Yes, angle CAB, angle CBA, angle ADE 58, angle DFG 66, एंगल FGE। फिगर गिवन है यार, ये सारे एंगल्स गिवन है, चारों एंगल्स। हाँ जी, ये 62 है, ये 66 है, 76, 58। तो बताओ जल्दी से FGE कितना होगा। एंगल ए का बताया तो है, वो पैरेलल लाइन भी कर सकते हो यार, ऑफ कोर्स कर सकते हो, पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कर दिया ना मैंने। देखो ये कितना, ये 70 है, दिस इज 70 एंड दिस इज आल्सो 70। ये ऐसे है ना यार, एक्स वाई और आर एस। यस अजीम। देन EQ एक लाइन थी यार, ये वाली एक लाइन है EQ। ऐसे ही था ना, क्यू यहां पर था, सॉरी क्यू यहां पर है। तो देखो क्या है कि मैंने वो पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करी क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी जहां पर। कर सकते हो उस मेथड से भी ऑफकोर्स, जैसे मैंने लास्ट में करवाया हुआ है। क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सर ये 70 है यहाँ पर, तो ये भी टोटल भी 70 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यस और नो। और यहाँ पर ये जो 70 है, ये जो 70 है, ये 30 प्लस बी है, दिस इज 30, दिस इज बी, तभी तो 70 बना, तभी तो बी कितना आ गया 40, तभी तो बी कितना आ गया 40, यस और नो। तो इस करके मैंने B40 कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये अंदर वाला एंगल 30 है। यस, ये 70 और 40 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, लीनियर पेयर चेक करो। हाँ जी, ये 70 है, तो ये अंदर वाला सम कितना होना चाहिए 110। लीनियर पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। और अंदर वाले में से भी कुछ पोर्शन उसने दे रखा है 40।
ये वाला पोर्शन उसने 40 दे रखा है, तो ये कितना होगा, ये अंदर वाला बचा हुआ कितना हो जाएगा 70, तो ये 70 हो जाएगा। ये 30 हो गया अंदर वाला 100, तो एक ए को कितना होना पड़ेगा, 80 होना पड़ेगा। यस अजीम, इज इट क्लियर और नॉट, बताइए जल्दी से। अदरवाइज वैसे भी हो जाता है यार, अलग अलग, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम्हें कि अलग से इसमें एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये मैंने कर ली पैरेलल लाइन, ठीक है, ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया लेट से। तो अगर ये 40 है तो इसे 40 होना पड़ेगा ए के इस हिस्से को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला अगर 40 है तो ये भी 40 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो टोटल कितना हो गया 180, टोटल कितना हो गया 80। तो वैसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों से आंसर तो सेम ही आने वाला है कि सर मैंने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करी यहाँ से, ये जो शार्प पॉइंट है, और अकॉर्डिंगली फिर मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम यूज की थी, ठीक है, और उससे भी हो जाएगी क्लियर। आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फिक्स्ड मेथड है, ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ जो भी तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है, तो जो भी तुम्हें फिगर दी हुई है, पैरेलल लाइन दे रखी है, ट्रांसवर्सल दे रखी है, ठीक है, क्या उनके अकॉर्डिंगली तुम उन्हें अप्लाई कर सकते हो। ट्राइंगल दे रखा है, यस और नो, तो अप्लाई करने की बात है, एप्लीकेशन करने, अप्लाई एप्लीकेशन पार्ट इज इंपॉर्टेंट। जैसे आप इंजीनियरिंग में भी करते हो, ठीक है, तो उसमें एप्लीकेशन वाला ही पार्ट है कि सर अब जो पैरेलल लाइन दे रखी है वो मुझे ऐसे दे रखी है, ऐसे ना दे के मुझे ऐसे दे रखी है, तो ट्रांसवर्सल ऐसे, तो ऐसे देखो यार फिर, क्लियर। हाँ जी, ये 62 है, ये 76 है। कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने कह रहा है मुझे, एफ जी ई, मुझे यार ये एंगल निकालना है मेनली, दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट। ये 66 है, ये 62 है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल जी इज 180। हाँ जी, ट्राइंगल एबीसी लिया मैंने, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो 62 प्लस 76 प्लस एंगल सी इज 180, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 138, तो दैट इज कितना हो जाएगा 42। हाँ जी, तो दिस एंगल हैज टू बी 42, तो ये 42 हो गया यार। हाँ जी, ये 42 है, देखो कोई पैरेलल लाइन नहीं दे रखी, बट मुझे ये दिख रहा है कि तीन ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, पैरेलल लाइन नहीं दे रखी है मुझे, ठीक है। ये 42 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 42 हो जाएगा, यस और नो, 42, 42 वर्टिकली अपोजिट। अब दोबारा से एंगल ट्राइंगल सी डी ई चेक कर लो यार, तो इसमें सारे एंगल्स का सम कितना होने वाला है 180। हाँ जी, तो दोनों का सम कितना हो गया 100 प्लस ई इज 180, तो ई इज 80, तो ये 80 हो जाएगा यार, चेक करो एक बार। हाँ जी, 34 बोल रहा है सनम, चेक कर लेते हैं यार। 58 और 42 कितना हो जाएगा, सो दैट इज 100, और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 80, अगर ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा, 80 प्लस 66। अब आ जाओ ट्राइंगल, क्योंकि मुझे तो जी में इंटरेस्ट है ना, एंगल जी में, तो ट्राइंगल एफ ई जी। हाँ जी, एंगल एफ कितना है 66, ई कितना है 80, जी कितना है, जी नीड टू फाइंड आउट। हाँ जी, तो एंगल जी कितना हो जाएगा 180 माइनस 146, तो दैट इज 34, यस। तो ये एंगल हो जाएगा 34, तो 34 इज द करेक्ट आंसर। यस 34 इज द करेक्ट, हो जाएगा यार। तो ये मैंने देखा कि जो ट्राइंगल का जो एंगल्स का सम है 180, उसी के बेसिस पर था ये क्वेश्चन। सो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन नाउ।
C is perpendicular to AB. Angle ACE. AC is 20, ABD is 50. तो BDA मुझे फाइंड आउट करना है। सिक्सटी सनम, यस। सो लेट्स टेक इजी क्वेश्चन है यार। ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ये परपेंडिकुलर भी है, सी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ऑफ कोर्स ये 90 हो जाएगा। सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 90, तो बचा हुआ पार्ट भी 90 हो जाएगा। हाँ जी, तो अगर मैं ट्राइंगल पिक कर लूँ, ट्राइंगल ए ई सी, तो एंगल ई 90 है, एंगल सी कितना है, तो इनका जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होने वाला है, सो दैट इज 180। तो ई 90, सी 120, तो 70 हो जाएगा एंगल ए। एंगल ए बी डी इज 50, ए बी डी 50 है यार, करेक्ट कर लेना, ए बी डी 50 है। हाँ जी, तो ये 70 आ जाएगा, ये 50 है, तो मुझे बी डी ए निकालना है। दिस नीड आई नीड टू फाइंड आउट, वेरी इजी। तो ट्राइंगल ले लो यार, ट्राइंगल ए बी डी ले लो। हाँ जी, तो एंगल ए कितना है 70, एंगल बी 50 है, एंगल डी वी नीड टू फाइंड आउट, सो दैट इज 180। सम कितना हो जाएगा 180, तो 120, तो एंगल डी 180 माइनस 120, सो दैट इज, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, दीज वर द क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास। देखो यार, तो सभी क्वेश्चन ये लाइंस एंड एंगल्स में थे और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें तुम देख सकते हो जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उसी के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आज तुम्हारे साथ सॉल्व करवाए हैं तुम्हें। ठीक है, और स्टूडेंट्स ऐसे ही आई विल से एक और क्लास होगी यार इसी पे, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स में चाहता हूँ कि ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें इन लाइव क्लासेस में। ठीक है, और उसके बाद हम फिर ट्राइंगल्स एंड पॉलीगन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा, सो दैट विल बी ट्राइंगल्स एंड पॉलीगन। तो ज्योमेट्री को डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पर काफी सारे चैप्टर्स हैं फर्दर, तो
उसमें जो लाइन्स एंड एंगल्स का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है? तो वो सबसे पहले डिस्कस करना है, तो उसपे अगर हम ज़्यादा-ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए ईज़ी हो जाते हैं फर्दर। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग योर वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।